महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसने वाले पैरोडी सॉन्ग के चलते स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को उन्हें समन जारी कर आज सुबह 11 बजे खार पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा था। हालांकि फिलहाल कुणाल मुंबई में नहीं है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि व्यंग करने की भी एक सीमा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है जैसे कामरा ने सुपारी लेकर यह काम किया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। कुणाल कामरा ने अपने शो में शिंदे के राजनीतिक सफर पर कटाक्ष किया था। उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी तैयार की थी। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी के विभाजन पर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। 22 मार्च की रात शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की। शिंदे ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, कामरा पहले भी सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री अर्नब गोस्वामी और उद्योगपतियों पर टिप्पणी कर चुके हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि किसी के लिए काम करना है। विवाद के 24 घंटे बाद कुणाल कामरा ने एक्स पर लंबा बयान जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने वही कहा जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि मैं भीड़ से नहीं डरता, न ही बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार करूंगा। उन्होंने कॉमेडी क्लब पर हमले की आलोचना करते हुए लिखा, अगर किसी को चिकन नहीं परोसा जाता तो क्या वह टमाटर के ट्रक को पलट देगा। कामरा ने नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की चापलूसी के लिए नहीं है। अगर कोई कॉमेडियन नेताओं की हरकतों पर तंज करता है तो यह अपराध नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तोड़फोड़ करने वालों पर भी कानून सख्ती से लागू होगा। क्या बिना चुने गए नगर निगम के सदस्य जो बिना किसी पूर्व सूचना के हथौड़े लेकर हैबिटेट कॉमेडी क्लब पहुंचे और तोड़फोड़ कर दी, उन पर भी कार्रवाई होगी। कामरा ने तंज कसते हुए कहा कि शायद मेरा अगला शो मुंबई के एलफिंस्टन ब्रिज पर हो, जिसे तोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कामरा ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जिन्होंने उनका निजी नंबर लीक कर दिया। जो लोग मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि आपकी कॉल्स मेरे वॉइस मेल पर जा रही हैं, जहां आपको वो गाना सुनाई देगा जिसे आप नफरत करते हैं। बयान के अंत में कामरा ने मीडिया से अपील की, इस तमाशे को ईमानदारी से कवर करें। यह याद रखें कि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत 159वें स्थान पर है। कुणाल कामरा ने कहा कि वह पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे। विवाद के बाद महाराष्ट्र के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन कोई भी जो चाहे वह नहीं बोल सकता। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, किसी को भी कानून और संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए। हर किसी को अपनी बात सीमाओं में रहकर कहनी चाहिए। विचारों में मतभेद हो सकते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा। गद्दार को गद्दार कहना किसी पर हमला नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लग गई। देवेंद्र जी, आप कमजोर गृह मंत्री हो।